यमन में हौसी जंगजुओं ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को लेकर मगरबी ताकतों को सख्त इंतबाह दिया है। हौसी ने हमलों का जवाब पूरी मजबूती और असरदार तरीके से देने की बात कही है। शनिचर की सुबह भी यूएस ने यमन में एक और हमला किया था, जिससे हालात और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल हमास जंग पूरे वेस्ट एशिया में फैल गई है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ यमन, लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान मैदान में उतर आए हैं। जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन से यमन पर हमलों के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका यमन के साथ जंग नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो आगे की कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा भी नहीं। वहीं इन हमलों के जवाब में हौसी लड़ाकों की जंगी मशक जारी है, जिसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस बीच ब्रिटिश वजीर आजम ऋषि सुनक ने यूक्रेन दौरे के दौरान हौसी हमलों को लेकर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हौसी के लड़ाके रेड सी पर जहाजों पर हमला करके न सिर्फ आलमी अदम में इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, बल्कि बेकसूर लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की तरफ से हौसियों को एक सख्त पैगाम देने की जरूरत है। तो लगातार जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो दूसरी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी अब इस जंग में शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने भी जो हमला किया था हाल ही में शनिचर को, उसके बाद हुतियों की तरफ से ये कहा गया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जवाबी कार्रवाई में उनकी तरफ से भी हमला किया जाएगा। तो यमन में हौसी जंगजुओं ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को लेकर मगरबी ताकतों को सख्त इंतबाह दिया है। हौसी ने हमलों का जवाब पूरी मजबूती और असरदार तरीके से देने की यहाँ बात कही। शनिचर की सुबह भी यूएस ने यमन में एक और हमला किया, जिससे हालात अब और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। काफी ज्यादा हालात यहाँ पर गंभीर हो गए हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल हमास जंग पूरे वेस्ट एशिया में फैल गई है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान मैदान में उतर आए हैं। जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन से यमन पर हमलों के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका यमन के साथ जंग नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह आगे की कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा भी नहीं। वहीं इन हमलों के जवाब में हौसी लड़ाकों की जंगी मशक जारी है। From this majestic field, we renew our pledge and loyalty to the commander. May God protect him, to remain loyal and true to his directives, listening and obedient, and when meeting the enemy, we are steadfast, we are ready to sacrifice, and we long for martyrdom. We, in the 6th Military Zone, assure our dear people and the free Arab and Islamic nation of our readiness to fight the battle of the promised conquest and holy jihad with America and Israel. Support for Ukraine. Well, if my Republican colleagues don't fund Ukraine, they're going to have an awful lot of